अब सिर्फ एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। इस मुकदमे में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि लोगों ने बड़ा जश्न मनाया, वुकला ने बड़ी खुशियां मनाई हैं। कई जगहों पे वुकला जो है मिठाइयां बांट रहे हैं, बार काउंसिल्स के अंदर लोग खुश हो रहे हैं, नौजवान खुश हो रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक सेलिब्रेशन है, लोग इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं कि इमरान खान साहब की 9 मई वाला बयानिया भी जो है वो उलट गया। वहां पे भी उनकी अब जमानत हो गई है इमरान खान साहब की। नून लीग बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल में, उसे समझ नहीं आ रही इन जजों को गालियां देनी है या नहीं देनी, क्योंकि ये वही जजेस हैं जिन्होंने हर तरह की सहूलतकारी इस निजाम के लिए की है। ये वही जजेस हैं जिन्होंने वो सारे काम किए जो एस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने उनसे गंदे काम करवाए हैं। ये सारे वो जजेस हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स जैसे एक घटिया काम को भी इन्होंने जवाब फराहम कर दिया और उसके हक में फैसला दे दिया। अब जब सिवा जज तब्दील हुए ना, तो उसमें ये पूछा गया इमरान खान साहब की फैमिली से कि जनाब आपको कोई एतराज है? उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं है, जो भी जज हमें इंसाफ दो। सिर्फ अच्छा किया उन्होंने, वरना कई जर्नलिस्ट और बाकी लोग ये कह रहे थे कि जनाब अतरमुल्ला साहब को लाना चाहिए था या शहजाद साहब को लाना चाहिए था, जो दीगर जज है, जो न्यूट्रल जजेस हैं, उनको लेकर आना चाहिए था। ये जो जज लाए गए। अच्छी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तो आर्मी चीफ गए, जाके उन्होंने कोई जरगे से बातचीत की। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जरगा ठीक था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जरगे के अंदर जो लोग बुलाए गए ये चुने हुए लोग थे और मर्जी की बात हुई है। वहाँ पे जो असल जरगा है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई और बात ही नहीं हुई। तो वो जरगा तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अनाउंस किया हुआ कि वो बुलाएंगे, देखते हैं वो जरगा क्या करता है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो जुमेरात वाले दिन पहुंचे, चौथी मरतबा वो गए और चौथी मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंदाजा कर लीजिए आप, वो 4 मरतबा वहां जा चुका वज़ीर आला और 4 मरतबा उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूंगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूं मैं, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुरम में शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कांधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। देखिए, हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या ये पॉलिसी बलूचिस्तान में काम कर गई? नहीं कर गई। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना, तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा जरूरी है, लेकिन वहां पे सियासी दिमाग अप्लाई होना चाहिए। जो ख्वाजा आसिफ ने खौफनाक धमकियां लगा दी अफगानिस्तान को, इस लेवल तक तो ख्वाजा आसिफ के अपने करीबी लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था। और ख्वाजा आसिफ की तो धमकियां नहीं है, यानी जबान उनकी है, अल्फाज किसी और के हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। असद कैसर साहब ने इसको अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमारी आपस में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का काफ़ी जायज़ा लिया गया। ये बड़ी तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे की पार्लिमानी रवायत के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातों, साबिक वज़राए आला, साबिक गवर्नर्स, बार काउंसिल्स समेत हर मकतब फ़िक्र के नुमाइंदों को, नहीं तालिब इल्म भी आ जाएंगे, उलमा इकराम भी आ जाएंगे, एक बड़ा जरगा मुनक्कद करने जा रहे हैं। कबायली अमायदीन भी होंगे ताकि कौमी लायामल तश्कील दिया जा सके जो किसी एक जमात का नहीं होगा बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका लायामल होगा और वो अब मंजर आम पे रहा जाएगा। नाज़रीन, जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। काजी फ़ायद ईसा साहब की तबीयत साफ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने बैरून मुल्क। कई तरह ये खबर दे चुके हैं। काजी साहब की चंगी तबीयत साफ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने।
तो कादी साहब जो है वो एक टॉयलेट पेपर की तरह थे। एक टिश्यू पेपर होता है, एक टॉयलेट पेपर होता है। इस्तेमाल हुआ और फारिग कर दिया और ड्रेन कर दिया। तो कादी साहब याद है आपको, जरदारी साहब बैठाते थे अपने पहलू में, शरीफ खानदान अपने पहलू में, डार आपके साथ बैठता था, इसहाक डार जो आज डिप्टी वजीर आजम है। कैसी आपको इज्जत देते थे, आप फिरौन बने हुए थे, आपने पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं दिया। तारीख के बदतरीन इलेक्शन आपने करवाए, जबर, फस्तायत, जुल्म, जबरी गुमशुदगियां बर्बाद करके रख दिया आपने पाकिस्तान का सारा जुडिशल फैब्रिक। देखें, आप फिरौन थे अपने दौर में, आज आपकी बेइज्जती एक अदना कारकुन से करवाई जा रही है। यही आपका नसीब है और आप जैसे रास्ते पे जो लोग भी चलेंगे उनके साथ यही होगा। ये जिल्लत आपने अपने मुकद्दर में खुद लिखी है। तुर्की के खिलाफ इसराइल इसलिए है और वो नहीं चाहता कि तुर्की की फौजें जो हैं वो गजा में आए, क्योंकि तुर्क जो हैं वो खुलकर बात करते हैं। तुर्की के सदर जो हैं तैयब एर्दोगान, वो और उनका मीडिया और उनके मुल्क के अंदर जो लोग हैं, उनके तमाम तबकात, वो बड़े खुलकर बात करते हैं जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तुर्क मीडिया TRT की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गजा में इसराइली हमलों से 20,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए, जबकि कई हज़ार बच्चे ज़ख्मी हुए। कई हज़ार बच्चे ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए और अपाहिज हो गए। इस बदतरीन कत्लेआम के ना दिखाई देने वाले असरात कई नस्लों तक रहेंगे, जबकि जिंदा बच जाने वाले बच्चे जिंदगी भर इन जख्मों, खौफ और ट्रॉमा के साथ जिंदगी गुजारेंगे। ऐसी एक रिपोर्ट जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में भी है। ये अमरीकी एक जरीदा है और पूरी दुनिया में लोग इसे जानते हैं, वाशिंगटन पोस्ट को। और इसमें जो अमरीकी महकमा खारजा के एक वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है, जिसके अंदर एक इंकशाफ हुआ है कि इस्राएली अफवाज ने गजा में कई 100 बार इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं। ये केसेस इतने ज्यादा हैं जिनका जायजा लेते हुए कई साल लग सकते हैं। अंदाजा कीजिए आप। ये अमरीकी महकमा खारजा के वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने यहां बैठ के बना दी है या किसी और ने, मुसलमान मुल्क ने बैठकर बना दी है। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कह रही है कि इतनी ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और तबाही फेरी है इन्होंने, इनके जराइम इतने संगीन हैं गजा में कि कई साल लग जाएंगे सिर्फ उनका जायजा लेते हुए। सजाएं देना तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए मगरबी ममालिक जो है वो पूरी तरह से हिले हुए हैं और वो बार बार आवाज उठा रहे हैं कि आप इम्यूनिटी नहीं दे सकते। ये जितना कत्लेआम हुआ है गजा के अंदर, इसका जवाब भी तो किसी ने देना या नहीं देना। 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो ज़हनी मरीज बन गए हैं, उन्हें एक अजीबोगरीब किस्म के ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक तो इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।